बहराइच से दिल दहला देने वाली ब्लाइंड मर्डर की कहानी। देखिए किस तरह प्रेमी ने प्रेमिका की कर दी हत्या। खुलासा हुआ तो सन्न रह गई पुलिस। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बार फिर एक प्रेम कहानी के पीछे छिपी खौफनाक सच्चाई सामने आई है, जिसने इलाके की फिजा को ही झकझोर दिया है। एक महिला जो अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ रह रही थी, उसका शव गाँव के बाहर एक मढ़े में खून से लथपथ हालत में मिला। पहले तो यह एक आम हत्या जैसा मामला लगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने खुद पुलिस को भी सन्न कर दिया। यह सनसनीखेज मामला बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली क्षेत्र के गांव सिखनपुरवा की रहने वाली 40 वर्षीय सीमा से जुड़ा है, जो हाल ही में अपनी बेटी के घर रायपुर आई थी। रात के करीब 2 बजे उसकी बेटी पूजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी माँ घर पर नहीं है। परिवार वालों ने पूरी रात उसे खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और फिर सुबह जो दृश्य सामने आया उसने सबके पैरों तले जमीन खींच दी। गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित एक सुनसान मढ़े में सीमा का शव खून से लथपथ अवस्था में मिला। उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और शव के पास एक गमछा पड़ा था, जिससे जाहिर हो रहा था कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक तौर पर मामला ब्लाइंड मर्डर का था, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो शक की सुई घूमी सीमा के प्रेमी की तरफ। बेटी पूजा की तहरीर पर जब पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि सीमा अपने पति को छोड़ 1 साल से रिसिया थाना क्षेत्र के राजेश चौधरी नामक युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और घटना स्थल के आसपास की जानकारी जुटाई और फिर वह क्लू मिला जिसने पूरी गुत्थी सुलझा दी। राजेश की मोबाइल लोकेशन वारदात की रात घटना स्थल के पास मिली। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। राजेश ने पुलिस को बताया कि उसने सीमा को आधी रात को फोन कर गाँव के बाहर बुलाया, जहाँ सुनसान मढ़े में ले जाकर पहले शराब पिलाई और फिर विवाद के बाद चाकू से हमला कर दिया। हत्या के बाद शव को फसल के भूसे से ढक कर भाग गया। पुलिस ने महज 62 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हत्या में इस्तेमाल हथियार और खून लगे कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि प्रेम में अंधेपन, धोखे और लालच की एक स्याह तस्वीर है, जिसमें एक महिला की जान चली गई। दिनांक 2/5/25 को थाना खैरीघाट के रायपुर से थाना खैरीघाट की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की डेड बॉडी एक मड़ई में पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस, फोरेंसिक टीम और अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंचे तो मौके पर एक मृत की डेड बॉडी पड़ी थी, महिला की, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी और जिसके शरीर पे चोट के निशान थे। तत्काल पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई प्रारंभ की गई और मृतका की बेटी की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत करके इसमें टीमें गठित की गई अनावरण के लिए, जिसमें स्वाट और खैरीघाट की पुलिस ने अथक परिश्रम किया। और इसी बीच में यह सूचना प्राप्त हुई कि जो मृतका है इसका एक व्यक्ति, जो राजेश नाम का व्यक्ति है, जो थाना रिसिया का रहने वाला है, उससे प्रेम प्रसंग पिछले 4 वर्ष से चल रहा था और उसी के साथ 1 वर्ष से ये रह रही थी। इस बीच अभी इसका अपने प्रेमी से विवाद हुआ, चूंकि जो राजेश है वो अपनी पूर्व पत्नी के साथ रहने लगा था। इससे नाराज होकर के अपनी बेटी की ससुराल यहाँ घटनास्थल रायपुर आ गई थी। जब ये यहाँ आ गई, लगभग 2 हफ्ते से यहाँ रह रही थी। इस बात को लेकर के इसका प्रेमी राजेश काफी नाराज था और घर से ही इस नियत से आया था कि उसकी हत्या करनी है। अपने घर से एक चाकू लेके आया था और इससे बात करते हुए लगातार उसने यहाँ रायपुर आने के बाद में इसे रात में बुलाया बाहर और उसके साथ में शराब पिया और शराब पीने के बाद में फिर उसको मार करके उसको चाकू मारा और उसे एक भूसे में छुपा करके फिर चला गया था। इस घटना के अनावरण में हमको मेन जो क्लू मिला था वो हमारी सर्विलांस की टीम द्वारा मिला, क्योंकि और गांव के लोगों ने भी बताया कि यह व्यक्ति गांव में देखा गया था। इस प्रकार से इस घटना का सफल अनावरण थाना खैरीघाट की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने किया। नहीं, ये अपनी पत्नी को के साथ अलग रहता था और इसको अलग रखता था, लेकिन इस बीच में वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था। इसी बात से नाराज होकर के ये मृतका अपनी बेटी के यहाँ चली गई। इसने स्वीकार किया है कि घटना से पहले हम दोनों ने शराब पी और उसके बाद फिर इसने वो घटना कारित किया। इसका उद्देश्य ये था उसकी हत्या करना।